23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की कथा है। कहते हैं 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया बलराम और भगवान श्री कृष्ण ने। उन सैनिकों को मार दिया लेकिन जरासंध को छोड़ दिया करते थे। 17 बार लेकर के गया। 18वीं बार जब गया तो एक काल यवन आया। 3 करोड़ मलेच्छ सेना लिया हुआ है। 3 करोड़ संख्या है, रहस्य है। 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के काल यवन आया। नारद बाबा से कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप साधु हैं, मैं लड़ाई करना चाहता हूं आपसे। तो नारद बाबा ने कहा, तूने गलत सुना है बेटा। कहा कैसे? कहा मैं लड़ाई करता नहीं हूं, लड़ाई कराता हूं, ये सही है। कहा तो लड़ाई करा दीजिए। कहा मैं पता बताता हूं, तुम वहीं चले जाओ, लड़ाई हो जाएगी। कहा कहां? भगवान का पता बताया। अब 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के काल यवन और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जरासंध और उधर ब्राह्मणों को बैठा दिया अनुष्ठान पे। 17 बार हारा हूं, इस बार अगर मैं हारा तो लौट करके आऊंगा तो तुम लोगों को हरा दूंगा। भगवान इस बार ब्राह्मणों का सम्मान बचाने के लिए और उधर कालयवन सेना लेकर के आया, उसकी भी रक्षा करते हुए भगवान प्रवर्षण पर्वत पर गए। और प्रवर्षण पर्वत पर जब गए तो चारों तरफ आग लगवाया भगवान ने, द्वारिकापुरी बना करके बसवा करके उनसे, और उसी द्वारिकापुरी में रह गए, कूद गए। और पीछे पीछे जब गया तो काल यवन को मुचकुंद के द्वारा भस्म कराए, उसकी पूरी कथा को बताए। और वहीं से जरासंध लौट आया, सोचा कि चलो अब तो जल करके भस्म हो गए। विश्वकर्मा से जो 48 कोस में बनवाए थे द्वारिकापुरी, अब भगवान उसी द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। अब बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इसके बाद कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आनर्त देश के राजा थे रेवत, और रेवत की लड़की थी रेवती। तो रेवत बड़े राजा थे और उनकी लड़की बहुत सुंदर थी। इसलिए ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि हमारी बिटिया के योग्य वर कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो दाऊ दादा हैं, कृष्ण भगवान के बड़े भाई, वो आपके लड़की की योग्य वर हैं। तो भगवान कहते हैं आनर्ताधिपति श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम ब्राह्मणा। ब्रह्मा जी ने बता दिया। तो कहा बला येति पुरोदितम, पहले वर बन गया है। कहां? कहा दाऊ दादा के लिए। तो बलराम जी का विवाह आनर्त देश के राजा रेवत की लड़की रेवती के साथ में हुआ। और फिर कहते हैं कि भगवान गोविंद उपये में कुरुद्व, और वैदर्भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह विदर्भ नरेश की, जो विदर्भ नरेश राजा भीष्मक है, उनकी जो लड़की है महालक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी जी, उनके साथ में हुआ। कहते हैं वैदर्भीम भीष्मक सुताम श्रियो मात्राम स्वयंवरे। भगवान का विवाह विदर्भ नरेश राजा भीष्मक की लड़की रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। शंका हो गई राजा परीक्षित को। क्या? राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीम रुचिरान नाम और राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। मैंने सुना है कि भगवान का विवाह राक्षसी विधि से हुआ है। देखो यहां शंका किए, बलराम के विवाह में शंका नहीं किए और कृष्ण विवाह में शंका किए। तब सुखदेव जी ने यहां कथा कह दिया, कहा कि नहीं, भगवान का विवाह राक्षसी विधि से नहीं हुआ है। और इस प्रसंग से आप लोग भी समझ लें, सीख लें, भगवान का विवाह राक्षसी विधि से नहीं हुआ है, वैदिक रीति से हुआ है। 8 प्रकार का विवाह पद्धति है। सबसे 1 नंबर का उत्तमोत्तम है ब्राह्म विवाह, जिसमें लड़की के पिता लड़की की योग्य वर ढूंढ करके मंत्र, ब्राह्मण, आचार्य, मंडप, इन वैदिक रीत से विवाह होता है, वो ब्राह्म विवाह है। और दूसरा लेन देन करके, यह गड़बड़ है, ये ब्रह्म विवाह नहीं है। इतना पैसा हमको दो, लड़की वाला से इतना लो, फिर उनसे उतना करो, ये भी बिगड़ दूसरे नंबर में आ जाता है। ऐसे नहीं, ये भगवान की तरह देखें। इसीलिए हमने कहा ना कि ये जो कथा है, इसके कई कई रस निकलते हैं, कई कई जगह पे होते हैं। उस अवतार में गाली गाई गई, रामावतार में बड़ा सम्मान हुआ, दुल्हा बने, यह हुआ। और इस अवतार में जरा देखें, वही मिथिला में इनको खूब गाली गाई, और वही मिथिला में देखो दूसरा रस। जैसे भोजन बताए ना, तीखा, मीठा, खट्टा, ऐसे ही व्यवहार में भी वही अच्छा लगता है, वही भगवान बन जाते हैं। वही मिथिला में गाली गाई, गाली गाने के बाद वहीं आरती सजाई है। अरे चारों दुल्हा के आरती उतारूं है सखी,
चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। चित चोरवा के आरती उतारू है सखी। चित चोरवा के आरती उतारो है सखी। दुल्हिनी श्री मिथिलेश कुमारी। दुल्हीन श्री मिथिलेश कुमारी। दुल्हा दुलरुआ श्री अवध बिहारी। दुल्हा दुलरुआ श्री अवध बिहारी। अरे भरी भरी नैना निहारू है सखी। आहे भरी भरी नैना निहारू है सखी। चित चोरवा के आरती उतारू है सखी। चित चोरवा के आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। चित चोरवा के आरती उतारू है सखी। चित चोरवा के आरती उतारो है सखी। मणिमंडप मंगलमय साजे। मणिमंडप मंगलमय साजे। मंगल भर 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 साजे। मंडप मंगलमय राजे। दुल्हानी सरे सब अंग अंग राजे। तन मन धन ने वो छारू है सखी। आहे तन मन धन ने वो छारू है सखी। चित चोरवा के आरती उतारू है सखी। चित चोरवा के आरती उतारो है सखी। चित चोरवा के आरती उतारू है सखी। चित चोरवा के आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतारो है सखी। और यहाँ राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखो पहले दिन भगवान रुक्मिणी जी को लिवा के चले गए थे, तो आज ऐसे ही प्रसंग भी बताएंगे और ऐसे उत्सव भी मनाया जाएगा विस्तार कल, क्योंकि भगवान के पास रुक्मिणी जी, देखो इस प्रसंग से ये सुनना समझना है, माता लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मिणी जी
और पत्र लिख करके भेज नहीं है। देखो ध्यान से समझना बात को जरा, ये पत्र के द्वारा भगवान से संबंध बना ले रही हैं। और सुपनखा स्वयं भगवान के पास जा करके भी भगवान से संबंध नहीं बना पाई। संबंध बनाना तो बड़ा दूर रहा, अपना सम्मान भी नहीं बचा पाई, बल्कि नाक कान कटा करके वापस आई है। और ये रुक्मिणी जी पत्र भेजी हैं, पत्र लिखी है, 7 श्लोक है। और वो 7 श्लोक सप्तपदी है। जब विवाह होता है, विवाह मंडप में वर और कन्या बैठते हैं, तो कन्या के तरफ से 7 वचन बोला जाता है। पंडित जी बोलते हैं, जो कन्यादान होता है ना, भौरी घूमती है, कन्यादान होता है, वो मंत्र लिख करके रुक्मिणी माता भेजी हैं, ब्राह्मण के द्वारा भेजी हैं। ब्राह्मण देवता लेकर के गए हैं द्वारिकाधीश के पास, और द्वारिकाधीश के पास जब पत्र गया तो भगवान ने कहा पढ़ के सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज आपके लिए आया, कहा नहीं आप ही सुनाइए। तो बताए, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विसतु चित्तम पत्रपम में। भगवान की झांकी आ रही है, दर्शन करेंगे आप लोग। विलंब हो रहा है भैया, जल्दी करिएगा थोड़ा सा। कहते हैं कि 7 श्लोक बताइए, 7 श्लोक सप्तपदी है। जब कन्यादान होता है ना, लड़की के माता पिता उस कन्या का हाथ लेते हैं। जरा देखो कन्यादान का कितना बड़ा असर पड़ता है। और भगवान की कथा से, अगर भगवान से जो ये संबंध बना ले, वो कितना भाग्यशाली होता है। वो कैसे संबंध जानेंगे? कथा से। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखी हैं। और देखो जब लड़की का विवाह होता है तो धान का लावा परछा जाता है। धान का लावा क्यों परछा जाता है जानते हो? एक कारण यह है कि जैसे धान को गरम बालू में, कढ़ाई में जब डाल करके ऐसे भूजा जाता है, तो धान का लावा भूसी साथ छोड़ते नहीं, दोनों पकड़े रहते एक साथ में। माने बर कन्या दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि संसार की विपत्ति की कड़ाही में हम लोग कितने भी तड़पाए जाएं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये परिपाटी है। लड़की जब तक रहती है अपने माता पिता को प्रसन्न करती है, पूरा जीवन अपने माता पिता की प्रसन्नता में लगी रहती है। और जब लड़की अपना घर छोड़ करके ससुराल में जाती है, तो एक चीज जो भगवान ने दिया है, उस भगवान की दी हुई वस्तु को भी लड़की अपने माता पिता के चरणों में समर्पित करके जाती है। क्या है वो? आंख के आंसू। आंख के आंसू को भी लड़की अपने माता पिता के चरणों में गिरा के जाती है। और परंपरा है, आप अगर देखे हो तो देखो, नहीं तो अभी कहीं जगह पे है, पूरब में हम सब की तरफ अभी भी है। लड़की की जब विदाई होती है तो लड़की का भाई मुंह में पानी लेकर के पानी मारता है। पहले पालकी थी तो पालकी के ऊपर पानी मारता था, मुंह में पानी लेता था, और उसका भाई पानी मारता था। अब गाड़ी है तो गाड़ी के ऊपर पानी मारवाते हैं, मुंह में लेकर के पानी फेंकता है। क्या है? परिपाटी के साथ साथ एक संकेत है। क्या? वो लड़की का भाई माने लड़की से कहता, अपनी बहन से कहता है कि बहन, जैसे यहाँ हमारे घर में रह करके हमारे कुल खानदान की मर्यादा का पालन की हो, ऐसे ससुराल में भी जा करके हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अरे दुल्हा धीरे धीरे चलिहा, अरे ससुराल गलियां दुल्हा धीरे धीरे चलिहा, ससुराल गलियां दुल्हा धीरे धीरे चलिहा, ससुराल गलियां दुल्हा। ससुराल गलियां हो लली की गलियां, ससुराल गलियां है लली की गलियां, होना धीरे धीरे चलिहा, लली की गलियां पहुना धीरे धीरे चलिहा, लली की
गलिया पहुना धीरे धीरे चलिहा गली की गलियां पहुना धीरे धीरे चलिया गली की गलिया पहुना दुल्हा धीरे धीरे चलिहा ससुराल गलियां दुल्हा धीरे धीरे चलिया ससुराल गलिया पहुना ससुराल गलियां हो ससुराल गलियां है ससुराल गलिया है ससुराल गलिया अरे लजाल गलियां हो ससुराल गलियां है ससुराल गलियां है ससुराल गलिया पहुना धीरे धीरे चलिहा पहुना धीरे धीरे चलिया ससुराल गलिया पहुना धीरे धीरे चलिहा लाल गलियां पहुना धीरे धीरे चलिया लाला धीरे धीरे चलिहा ससुराल गलियां लाला धीरे धीरे चलिया ससुराल गलिया अरे लली की गलियां हो लली की गलियां हे लली की गलिया हो लली की गलिया लाला धीरे धीरे चलिहा लली की गलियां लाला धीरे 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 चलिया गली की गलिया लाला धीरे धीरे चलिहा जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा माधव जय हो कुंज बिहारी जय राधा
जय राधा माधव जय हो जय कुंज हरे जय राधा माधव माधव जय हो कुंज बिहारी जय बिहारी। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय हो बाल कृष्ण लाल के। ऐसी ओढ़ चुनरी, ऐसी ओढ़ चुनरी रंग कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी रंग कबहू न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे बरो दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी रंग कबहू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी रंग कबहू न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम 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 सुंदर की दुल्हन बना दो। मैं तो बाकी की बाकी हो गई और माँ का बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी हो गई और माँ का बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी हो गई और माँ का बन गया मेरा, मैं तो बाकी की बाकी हो गई और माँ का बन गया मेरा। बोलिए बाके बिहारी लाल की बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, हे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बली हारी मैं जाऊं, देख छवि बली हारी मजाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन सारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री छवि बलि बलि जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ज्वालामालिन्यै नमः जलेन शीतलीकरण